नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो आईटी ट्रेंड है यानी कि पीजीडीसीए और डीसीए सेकंड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ, ताकि आपके मेन एग्ज़ाम 2023 जो जून मई जून वाला जो सेशन है उसके लिए आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ, साथ ही उसको हल कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। इसके पहले यदि आपने इसका कंप्लीट वीडियो नहीं देखा है और एग्ज़ाम कैसे सॉल्व करना है उसको नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखें। आपको जाना है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन में, और यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए, पेपर कैसे सॉल्व करें, ये आपको देखना है। और साथ ही आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट। कहाँ पे देखने को मिलेगी, देखिए, पीजीडीसीए और डीसीए सेकंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट। तो इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें डीसीए और पीजीडीसीए का कंप्लीट जो है 5 घंटे के आसपास यहाँ पे कवर किया गया है। साथ ही आपको सेकंड सब्जेक्ट इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग और ई कॉमर्स, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। डीटीपी से रिलेटेड आपको एक अलग वीडियो है। और अगर आप पीजीडीसीए कर रहे हो और आपका मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा है तो आपको देखिए कोरल ड्रा का वीडियो यहाँ पे मिलेगा। साथ ही अगर आपका ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, ASP.NET है, तो आपको ASP.NET का कंप्लीट वीडियो मिलेगा। तो इन सभी वीडियो को आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ। और इन वीडियो को देखने के पश्चात आपको लाइव क्लास को ज्वाइन करना है। लाइव क्लास कब होगी, आपके मेन एग्ज़ाम देखिए आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो 29 मई 2000 जो है मतलब 2023 से शुरू हो रहा है। तो उसके पहले यानी कि 27 मई को 12 बजे आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है लाइव क्लास रिवीजन की यहाँ पे देखने को मिलेगी यूट्यूब पर। तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको पता चलते रहेगी इसके बारे में जानकारी। सेकेंड पेपर आपको देखने को मिलेगा 31 मई को। तो 30 मई को ये लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग और ई कॉमर्स की। 2 जून को एक पेपर है डीटीपी, उसके पहले आपको 1 जून को इसकी लाइव क्लास मिलेगी। और लास्ट पेपर आपको देखने मिलेगा 5 जून को, तो इसके पहले आपको 3 जून को 12 बजे मल्टीमीडिया विद कोरल प्रीमियर और साउंड फोर्ज की लाइव क्लास मिलेगी। साथ ही यदि आपका जैसे फर्स्ट सेम में फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया नहीं है, BB.NET है, तो उसकी भी मैं आपके जो है मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार इसकी लाइव क्लास प्रोवाइड करूँगा। और इसमें ASP.NET मिलता है तो ASP.NET की लाइव क्लास भी मैं प्रोवाइड करूँगा यदि आपकी ज़रूरत है तो। चलिए अभी मैं आपको आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी जो कि आपको डीसीए और पीजीडीसीए दोनों में देखने को मिलेगा सेकंड सेम में, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ ताकि आपके मेन एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। तो यहाँ पे टोटल 5 इकाई होती है। या आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता तो चल गया होगा, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपको 5 करना होता है, ठीक है। हर एक के ऑप्शन होते हैं। तो मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ ताकि आप इनको तैयार करेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम है उसमें अलग से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्या है इसको समझाना है, ठीक है। साथ ही ई गवर्नेंस क्या है इसके लिए मैंने आईटी 10 में कंप्लीट आपको समझाऊँ। ई गवर्नेंस का मतलब होता है जैसे प्रशासनिक जो भी क्रियाकलाप होते हैं, प्रशासनिक क्रियाकलाप मतलब जैसे गवर्नमेंट की योजनाएं, ठीक है, जो भी सरकारी काम होते हैं वो सभी किसके माध्यम से होने लगे, इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रयोग करके होने लगे। उसके लिए हाँ उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस, ठीक है। इसको समझाना है। साइबर अटैक क्या है, साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आईटी 10 में, इसको समझाना है। साथ ही आप देखिए शिक्षा में पीपीपी मॉडल, जैसे पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट किसी कार्य को अकेले नहीं कर पाती तो वो प्राइवेट व्यक्ति यानी कि निजी संस्थान का सहायता लेती है, निजी कंपनी की सहायता लेती है और उससे मिलकर उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती है। जैसे शिक्षा की अगर बात करें तो जैसे कोई मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा प्लान या बहुत बड़े कोर्स के बारे में स्ट्रक्चर तैयार करना है, बहुत बड़ी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, कोई योजनाएं आती है गवर्नमेंट की एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो प्राइवेट जो संस्थान है या प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जाता है ताकि वो जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से मिलकर यहाँ पे इस जो प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो इस शिक्षा से रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड जो पीपीपी मॉडल है वो आपको वीडियो में बताया गया है। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब होता है जिस साइबर अटैक से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे रैंसम वेयर आपने देखा होगा। तो अगर मान लो
हमारा कंप्यूटर हैक हो जाता है, तो हमारे कंप्यूटर में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारे कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर पाते, उसी को हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। इसी को समझाना है। किन्हीं दो ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप के बारे में बताना है, जैसे कि आप देखिए, आपको उमंग ऐप के बारे में बताना है, डिजिटल लॉकर के बारे में बताना है। तो बहुत सारे ऐप है, मैंने ई गवर्नेंस के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाया हूँ। साथ ही आपको ईमेल फ्रॉड, ये साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत, साइबर क्राइम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। मालवेयर भी आपको उसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड आपको विस्तार से पढ़ लेना है, वीडियो देख लेना है। ई डेमोक्रेसी की व्याख्या करना है। देखिए, डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, और ई मतलब होता है कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके इसकी मतलब जो है इसकी कार्रवाई करना, की व्याख्या करना। पीपीपी मॉडल की, जो पीपीपी मॉडल है इसकी संकल्पना, यानी कि इसके तर्ज पर जो है इसको विस्तार से समझाना है। तो पीपीपी मॉडल एक विस्तार से आप पढ़ लीजिए, हर जगह काम आएगा। ये जो है आपको देखिए डीसीए वालों का रहता है मल्टीमीडिया। हालांकि पीजीडीसीए वालों ने जो है यहाँ पे फर्स्ट सेम में मल्टीमीडिया पढ़ लिया है, और डीसीए वालों के लिए जो मल्टीमीडिया है वो सेकंड सेम में आईटी ट्रेंड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में रहता है। तो मल्टीमीडिया की जो है व्याख्या करना है, मल्टीमीडिया के एलिमेंट को बताना है, ये डीसीए वालों के लिए। मल्टीमीडिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है आज की डेट में, आप देखिए हर जगह हमको टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ रही, हर जगह हमको ऑडियो की ज़रूरत पड़ रही, हर जगह हमको वीडियो की ज़रूरत पड़ रही, एनिमेशन, पिक्चर, इन सभी चीज़ों के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। और इसकी उपयोगिता के क्षेत्रों की व्याख्या करना, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में, मूवीज़ के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट, बहुत सारी जगह इसका उपयोग होता है। मल्टीमीडिया में साउंड का महत्व बताना है। मोनो और स्टीरियो साउंड दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताना है। ई गवर्नेंस फिर से हमने देख लिया, नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रयासों की व्याख्या करना है। सरकार के द्वारा क्या क्या जो है प्रयास किए गए इसके लिए बताना है। मल्टीमीडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जितने भी मल्टीमीडिया के क्वेश्चन हैं वो आपको देखना है डीसीए वालों के लिए है, डीसीए सेकंड सेम में, और इसको छोड़कर जितने भी है वो दोनों के लिए है, डीसीए और पीजीडीसीए दोनों के लिए। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देखिए ई कॉमर्स के एप्लीकेशन या अनुप्रयोग बताना है। ई कॉमर्स क्या है, अब देखिए ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य। जैसे कि आपने अमेजन साइट सुने हैं, फ्लिपकार्ट सुने हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, ई कॉमर्स साइट है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस चलाना, ऑनलाइन व्यापार चलाना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। इसके एप्लीकेशंस बताना है। विभिन्न भुगतान सिस्टम, भुगतान सिस्टम का मतलब होता है पेमेंट, जैसे कि आप देखिए आप देख सकते हैं NEFT आपने सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप इमीडिएट पेमेंट सिस्टम भी आपने सुना होगा। तो इस सब क्या है, इससे रिलेटेड भुगतान पद्धति है, भुगतान सिस्टम है, इनको आपको समझाना है। ई कॉमर्स और इसके प्रकार का जो है इसकी चर्चा करना है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान कैसे किया जा सकता है, ई कॉमर्स से आप क्या समझते हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान बताना है, बार बार उसी से रिलेटेड, यानी कि आपको विस्तार से ई कॉमर्स को तैयार करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान बताना, ये सब IT 10 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड यूनिट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, यानी कि ब्लूटूथ संचार। ब्लूटूथ एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क की श्रेणी में आता है। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने में बरती जाने वाली जो सावधानियां हैं इसके बारे में बताना है, ठीक है, ताकि आपकी जो है आपके पासवर्ड कोई चुरा ना सके, हैकिंग ना हो सके, ठीक है। पता चल रहा है आपका पासवर्ड किसी के द्वारा हैक कर लिया गया और आपके अकाउंट की सारी चीज़ें जो है, सारे अमाउंट जो भी धनराशि है वो निकाल ली गई है। कुछ नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें जैसे 2G है, 3G है, 4G है, 5G, इनके बारे में आपको बताना है। तो हमने इसके बारे में IT 10 में विस्तार से पढ़ ली हैं, और रिवीजन में इसको भी हम कवर कर लेंगे। क्या सिम कार्ड बदलने से IP एड्रेस बदल जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है। इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी जो कम्युनिकेशन है, सेलुलर सिस्टम जो मोबाइल में उपयोग किया जाता है, इसकी व्याख्या करना है। फोर्थ यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे एक्सपर्ट सिस्टम किस तरह से इंटरफेरेंस करती है, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम जो कि आपको AI से रिलेटेड एप्लीकेशन देखने को मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज, ठीक है। इसके अलावा क्लाउड डिलीवरी मॉडल पर संक्षिप्त नोट लिखना है। क्लाउड डिलीवरी मॉडल हम यहाँ पे पढ़े हैं IT 10 में विस्तार से, जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, जैसे आपने रोबोट मूवी देखा होगा, रोबोट खुद से सोचने समझने लगे, इसका मतलब क्या हो गया, वो AI यानी कि मानव जैसे सोचने समझने लगे। और एक्सपर्ट सिस्टम के विकास में ये कैसे मदद करता है, एक्सपर्ट सिस्टम अपने आप में ये AI का उदाहरण है। विभिन्न प्रकार के क्लाउड सिस्टम आर्किटेक्चर, फिर से वही क्वेश्चन आ गया।
वाईमैक्स टेक्नोलॉजी की संकल्पना की व्याख्या कीजिए, कैसे काम करता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए GIS, अब GIS आपने सुना होगा। इसके अलावा ISP मोबाइल कंप्यूटिंग, ISP तो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है और मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में आपको बताना है। VR यानी वर्चुअल रियलिटी की व्याख्या करना है, वर्चुअल रियलिटी के और कुछ उपयोग को समझाना है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी PDF में, ठीक है, और वीडियो में भी। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, SSW एजुकेशन PDF। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो देखिए यहाँ मैंने IT ट्रेंड की PDF भी प्रोवाइड करके रखा हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको ये जो है मतलब यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ों की नोट्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको बार बार यहाँ पे जो है ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आप जो ज्वाइन बटन दिख रहा है यहाँ पे देखिए, आपको आपके मोबाइल में भी दिखता होगा। जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो मात्र इसकी 89 रुपीज़ चार्जेस है। ठीक है, ये कोई मतलब बहुत बड़ा चार्जेस नहीं है। आप 89 रुपीज़ मतलब यहाँ पे देकर और ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी प्रीमियम चीज़ है आपको मिल जाएगी मेंबर वाले सेक्शन में। जब आप जाओगे ज्वाइन करने के बाद तो मेंबर वाले सेक्शन में ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से मिल जाएगी। PDF वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि बाकी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होते, वो आपको ज्वाइन में जाओगे तो वो आपको यहाँ पे ज्वाइन बटन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में आपको समझाना है। वायरलेस सर्विस क्या होती है, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस क्या होते हैं। इसके अलावा 5th यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे सिस्टम डेवलपमेंट के विभिन्न चरण, मतलब SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। डेटा डिक्शनरी क्या है, इसके बारे में बताना है। ये पूरी यूनिट जो है MIS से रिलेटेड है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेटा मैनेजमेंट के उपयोग बताना है, SDLC के चरण बताना है। इसके साथ ही फिजिबिलिटी स्टडी, जो कि SDLC का ही एक पार्ट है, इसके बारे में बताना है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लागत लाभ, ये इसके जो है अनुपात के बारे में बताना है, यानी कि इसके एनालिसिस के बारे में बताना है। क्लाउड कंप्यूटिंग फिर से आ गया, एक्सपर्ट सिस्टम फिर से आ गया। गूगल डॉक के बारे में बताना है। गूगल डॉक आपको पता है गूगल डॉक क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, तो गूगल डॉक के बारे में आपको बताता हूँ। गूगल डॉक एक प्रकार का MS वर्ड होता है जो कि ऑनलाइन चलता है। जैसे देखिए आप यहाँ पे जाओगे तो इस पर आप क्लिक करोगे, गूगल सीट भी होता है, गूगल स्लाइड भी होता है। देखिए गूगल डॉक जो है ऑनलाइन चलता है, तो आप यहाँ पे MS वर्ड जैसे ही सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हो। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो सारा एनवायरनमेंट देखिए MS वर्ड का यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी को हम गूगल डॉक बोलते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पे। गूगल फॉर्म डेटा को मतलब ऑनलाइन यूज़र से डाटा प्राप्त करने के लिए गूगल फॉर्म का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसको बनाना कैसे है, अगर आपको नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इन सारी चीज़ों के ट्यूटोरियल यहाँ पे बता दूंगा। एक्सपर्ट सिस्टम की व्याख्या, मतलब जो है इसको विस्तार से समझाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फिर से आ गया। ये देखिए, अब AI आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, एक्सपर्ट सिस्टम अच्छे से तैयार कर लेना है, तो ये आपको बार बार यहाँ पे काम आने वाला है। तो ये तो थे हमारे कुछ IT ट्रेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं हाल इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैंने ऑलरेडी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हूँ उनसे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कवर करा के रखा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर जाओगे तो IT ट्रेंड से रिलेटेड कंप्लीट यहाँ पे मिलेगा आपको 5 घंटे में। ठीक है, साथ ही इसका रिवीजन वीडियो मिलेगा, जिस दिन पेपर है उसके एक दिन पहला है। आपको लाइव क्लास का शेड्यूल देख लेना जाकर। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये लाइव बटन दिख रहा है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन में, इसमें लाइव में जाओगे तो आपको देखिए जितने भी लाइव क्लास आने वाली है उनका टाइम सहित यहाँ पे शेड्यूल कर दिए गए हैं। जैसे आप देखिए आप फर्स्ट सेम के देखिए तो फर्स्ट सेम के आपको कंप्लीट शेड्यूल मिलेगा। सेकंड सेम में अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए IT ट्रेंड, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे 27 मई को 12 बजे ये जो है लाइव हो जाएगा ये वीडियो। तो आप इस प्रकार से ये लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी भी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप देखिए बाकी अन्य सब्जेक्ट। यदि आपकी और कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप जो है ये देखिए चर्चा परिचर्चा वाला जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे आप कोई भी चीज़ के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपकी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है, आपके लिए काम का है, तो आप लोगों तक भी शेयर करें, और वीडियो को जो है अगर पसंद आता तो आप लाइक भी कर दिया करो, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।